I'm always very grateful to Crime Patrol because Crime Patrol has given me my identity as Anup Soni. मतलब लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं. मुझे कभी कभी वैसी वाली फीलिंग होती है जैसे वो मिस्टर बच्चन होते हैं ना, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से. तो बिल्कुल। मुझे भी कभी कभी ऐसी फीलिंग होती है क्योंकि जब मैं किसी से कहता हूँ हेलो मैं अनूप सोनी बोल रहा हूँ, मैं अच्छा अरे सर आप वो कैपिटल वाले अनूप सोनी, हाँ जी. जो कहते हैं ना अपब्रिंगिंग होती है, तो हमारी वो जो अपब्रिंगिंग हुई दिल्ली में हॉस्टल में रहते हुए वो हुई नाथूस में, जहाँ हम्म। के कुलचे छोले और छोले भटूरे जो है वो वही खाते रहे, और फिर आईटीओ के अंडे पराठे रात को. मैंने काफी सारे रोल्स जो हैं जो थोड़े सिमिलर लगते थे मुझे, वो मैं मना करता रहा. और मेरी कोशिश यही है कि मैं हर बार कुछ अलग तरह का रोल करूं. मेरे इसके अलावा भी सास बहू अचार के अलावा भी आई एम श्योर ऑलरेडी जब से ट्रेलर आया तब से बहुत सारा मुझे फीडबैक मिल रहा है कि अरे नहीं यार बहुत अलग रोल में बहुत सालों के बाद. जबकि मैं हमेशा सबसे कहता हूँ कि भाई मैं तो हमेशा एक्टर ही था, मैं कभी एंकर था ही नहीं. Hi, this is Sarthak, and today we have with us Anup Soni. Sir, how are you? आई एम गुड, हाउ यू. I'm great, sir. Sir, first of all, मैं ना ट्रेलर के बारे में बात करना चाहूंगा डायरेक्टली, without asking you anything else. I just want to say two things. ट्रेलर बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड ऑथेंटिक है. मतलब जो नेचुरल चीजें हम लोगों को जो दिख रही है ना, मतलब इतनी वो ज्यादा ऑर्गेनिक है कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ रिलेट कर पा रहे हैं. सो आपको कैसा फील आया था? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर लाइकिंग द ट्रेलर. आप जैसा फीडबैक दे रहे हैं और बहुत जगहों से ऐसा फीडबैक आ रहा है तो ऑब्वियसली सुनकर अच्छा लग रहा है. मैंने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी थी पहली बार, जब मेरी अरुणाभ कुमार जो टीवीएफ के हैं और मेन, और जो डायरेक्टर हैं अपूर्व सिंह करकी, उनसे जब मेरी दोनों से बातचीत हुई थी तो जब उन्होंने कहा कि ये स्क्रिप्ट है, मैं और उन्होंने कहा कि हम कहानी नहीं सुनाएंगे, हम आपको स्क्रिप्ट भेज देते हैं. और मैंने सारे के सारे एपिसोड एक दिन में पढ़ के उनको इमीडिएटली कॉल किया कि मैंने एपिसोड पढ़ लिए हैं. तो उन्होंने कहा कि सर कब मिल सकते हैं. मैंने कहा जब कहो, क्योंकि मैं ये शो में करना चाहता हूँ और ये बहुत इंटरेस्टिंग शो है. तो सर कुछ फीडबैक है आपका? सर हाँ फीडबैक जरूर है, कुछ कुछ बातें हैं मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन ये 100% तय है कि मैं ये शो करना चाहता हूँ और मैं ये करूँगा. तो स्क्रिप्ट बहुत इंटरेस्टिंग थी और मुझे सच में लगा कि जिस तरह की राइटिंग थी, जिस तरह की जो लैंग्वेज थी, जो डायलॉग्स थे, वो बहुत ही रिलेटेबल थे, और उसी तरीके से अगर आप देखेंगे परफॉर्मेंस में भी उतनी सिंप्लिसिटी है सबके सब एक्टर्स. टोटली सर, टोटली. सर, सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड, सर ये ना जो पूरा जो सिनॉप्सिस है वो रिवॉल्व कर रहा है बहुत सारी चीजों के अराउंड, बट उसका एक मुद्दा है एम्पावरमेंट. ठीक है, मतलब सारी फीमेल्स हैं उनको एम्पावर करने की कोशिश की जा रही है. बट आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि ऐसा कभी लाइफ में स्टेज आया था आपका जहाँ पे आपको वो मोटिवेशन एंड स्ट्रेंथ चाहिए था, बट किसी ने आपको वो दिया नहीं हो? मैं सच कहूँ ये ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा मैं अपने आप मतलब टू रब दिस स्टेटमेंट ऑफ, बट ये है कि हाँ कोशिश हमेशा से ये रही, बिकॉज सी आई हैव कम टू एन इंडस्ट्री वेयर आई डिडंट हैव एनी कनेक्शन एनी लिंक. तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर ही एक जिम्मेदारी थी कि भाई जो करना है खुद करना है. तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखती किसी से. तो वो शायद कहीं ना कहीं एक थोड़ा इजी रहा, क्योंकि जब आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं तो आप डिपेंडेंट नहीं रहते हैं. बट हमारी जो कहानी है वो सिर्फ इस बात की नहीं बात करती है कि किसी को या किसी फीमेल एम्पावरमेंट की, क्योंकि उसे एक्सपेक्टेशन थी. जब आपको ऐसी स्थिति परिस्थितियों में डाल दिया जाता है, व्हेन यू आर पुट इन अ सर्टेन डिफिकल्ट सिचुएशंस वेयर यू हैव ओनली टू चॉइसेस, आइदर यू बेंड डाउन और आइदर यू ओवरकम एंड वर्क हार्ड एंड ओवरकम. तो ये कहानी उस तरीके की है कि जहां हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है सुमन, उनको इस सिचुएशन में वो आ जाती हैं जिसके लिए वो प्रिपेयर नहीं थी, एंड हाउ शी डील्स विद दैट सिचुएशन. दैट्स द स्टोरी. एंड हाउ जो बाकी के कैरेक्टर्स उनकी उनकी लाइफ में जुड़े हुए हैं वो क्या अपना रोल प्ले करते हैं उनकी जर्नी में. सर, आपको ना पूरी की पूरी दुनिया अनूप सोनी फ्रॉम क्राइम पेट्रोल से जानती है. मतलब लाइक आई कैन बेट ऑन दिस एंड इवन यू कैन कि मतलब आपको जो मतलब अप्रिशिएशन है वो आपको वहीं से ज्यादातर मिला है. सो सर, आई वांट टू नो कि मतलब एक है ना, इसका एक बहुत ज्यादा फ्लॉ भी है और एक गुड एस्पेक्ट भी है कि आपको रोल्स मिलते हैं और एक कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा स्टीरियोटाइप किया जाता है. सो हैज देयर बीन एनी टाइम व्हेन यू फेल्ट अफ्रेड कि यार मैं ये रोल कर रहा हूँ, इवन मेरे को अप्रिसिएशन भी मिल रहा है,
बट कहीं मुझे स्टीरियोटाइप ना कर दिया जाए। नहीं, ये तो खैर देखिए होता ही है, हर एक्टर के साथ होता है कि कई एक तरह की कास्टिंग आपकी होने लग जाती है जब आपको एक पर्टिकुलर तरीके से लोग रिकग्नाइज करते हैं। लेकिन आई वुड से यू नो आई एम रियली थैंकफुल टू Z5, माय डायरेक्टर अपूर्वा एंड अरुणा फ्रॉम टीवीएफ के इन लोगों ने उस चीज को बिल्कुल दिमाग में नहीं रखा कि अनूप सोनी की इमेज क्या है, जो मुझे लगता है कि जो सही तरीका भी है। अगर आप किसी एक्टर को कास्ट करना चाहते हैं, आपके लिए ये जानना ज्यादा जरूरी है कि क्या वो एक्टर ये रोल प्ले करने के लिए केपेबल है, क्या उसमें पोटेंशियल है, क्या वो इसके अंदर सूट करेगा, वो इम्पोर्टेंट है। उसकी करंट इमेज क्या है उससे मुझे नहीं लगता कि इतना फर्क होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आई एम थैंकफुल टू दीज पीपल कि जिन्होंने जब मुझे इस शो में कास्ट किया तो ये नहीं सोचा कि अनूप की इमेज क्या है, उनको लगा कि ये रोल अनूप इसमें फिट होता है और अनूप अच्छा करेगा ये रोल। तो आप दिन का तो जो आप बात कह रहे हैं कि यस वो होता है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, वो होता है। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने काफी सारे रोल्स जो हैं जो थोड़े सिमिलर लगते थे मुझे, वो मैं मना करता रहा और मेरी कोशिश यही है कि मैं हर बार कुछ अलग तरह का रोल करूं। मेरे इसके अलावा भी 704 के अलावा भी आई एम श्योर ऑलरेडी जब से ट्रेलर आया तब से बहुत सारा मुझे फीडबैक मिल रहा है कि अरे नहीं यार बहुत अलग रोल में, बहुत सालों के बाद। जबकि मैं हमेशा सबसे कहता हूँ कि भाई मैं तो हमेशा एक्टर ही था, मैं कभी एंकर था ही नहीं। बिल्कुल। ये तो एक होता ना एक्टर की जर्नी में कुछ अपॉर्चुनिटी आती है। आई एम ऑलवेज वेरी ग्रेटफुल टू क्राइम पेट्रोल बिकॉज क्राइम पेट्रोल हैज गिवन मी माय आइडेंटिटी एज एज अनूप सोनी। मतलब लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं। मुझे कभी कभी वैसी वाली फीलिंग होती है जैसे वो मिस्टर बच्चन होते हैं ना, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। तो बिल्कुल। मुझे भी कभी कभी ऐसी फीलिंग होती है क्योंकि जब मैं किसी से कहता हूँ हेलो मैं अनूप सोनी बोल रहा हूँ, मैं अच्छा अरे सर आप वो कैपिटल वाले अनूप सोनी, हाँ जी। तो वो एक डेफिनेटली बहुत एक खुशी वाली बात होती है। तो आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू दिस शो क्राइम पेट्रोल। बट जैसा मैंने कहा कि मैं एक प्राइमरली एक्टर हूँ तो मेरा अब फोकस एक्टिंग असाइनमेंट पे है। मैं ज्यादा एक्टिंग के काम पर ध्यान दे रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को पता चले कि नहीं भाई इसको एक्टिंग भी अच्छी आती है और ये अलग अलग तरह के रोल कर लेता है। तो मुझे लगता है कि ये जर्नी जो है अब शुरू हो रही है सास 2 4 प्राइवेट लिमिटेड। सो सर बेसिकली अभी आपको ना मतलब ओटीटी पे तो देख ही रहा हूँ मैं, मतलब देर आर जहाँ पे आप डिजिटल में भी हो, आप ओटीटी पे भी शोज कर रहे हो। आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि आपको लग रहा है कि लाइक ओटीटी हैज गिवन यू सेकंड वर्जन ऑफ योरसेल्फ। जी बिल्कुल। बिल्कुल, जो आपके सामने देखिए कहते हैं ना कि जो आपको अपॉर्चुनिटीज आती हैं आपको उसी में से बेस्ट चूज करना पड़ता है अपने लिए। जैसे कि मैं काफी सालों तक क्राइम पेट्रोल के साथ बिजी रहा तो उसकी वजह से मेरे टाइम जो था वो कहाँ वहाँ काफी कंज्यूम हुआ। तो मैं बाकी चीजों को प्रायोरिटी नहीं दे पाया, फिल्मों को प्रायोरिटी नहीं दे पाया। जबकि बिफोर क्राइम पेट्रोल मैंने गॉड मदर, गंगा जल, अपहरण, फुटपाथ, कई ऐसी फिल्में की मैंने। फिर उसके बाद इसमें बिजी हो गया क्राइम पेट्रोल और बालिका वधू और क्राइम पेट्रोल में काफी साल जो है मैं बिजी रहा। उस वजह से जो है मैं और चीजों को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाया। बट अब जब मेरा फोकस यहाँ शिफ्ट हो चुका है फिल्मों और तो भी आने वाले वक्त में और मेरे बहुत सारे काम जो है मैं कर चुका हूँ वो आएंगे, लोगों को दिखेंगे। तो वो वैरायटी अब देखने को मिलेगी एज एन एक्टर। Finger crossed and all the best for the future. Moving on to Sas Bahu Achar Private Limited again. So I want to know one thing you like about your co-star and one thing you tolerate about them on set. नहीं नहीं, जो लाइक अबाउट देम इसके जितने भी एक्टर्स थे, चाहे वो अमृता हो, अंजना हो, यामिनी जी, बच्चे जो थे उसमें और आनंदेश्वर जो हैं जो शुक्ला जी का रोल कर रहे हैं उसमें, ये सब लोग एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं, अपना काम जानते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि सारे की सारी जो टीम थी ना वो बहुत पैशनेट थी काम को लेकर, चाहे वो क्रू हो, हमारा सिनेमाटोग्राफी टीम हो, डायरेक्शन टीम हो। तो सब लोग बहुत ही पैशन जिसे कहते हैं ना, जब आप बहुत ही इन्वॉल्व होकर काम करते हैं तो मजा भी आता है और अच्छी चीज भी बनती है। तो ये तो एक बहुत लाइकेबल चीज थी पूरी यूनिट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम डायरेक्टर टू कैमरामैन टू द एक्टर्स। हाँ बस एक चीज जरूर थी कि दिल्ली में हम शूट कर रहे थे और दिल्ली का खाना बहुत मशहूर है। होता ये था कि और हमारे यहाँ सारे फूडी थे, फ्रॉम अंजना टू अमृता टू यामिनी जी, और हमारे सबसे बड़े हमारे डायरेक्टर अपूर्व सिंह, तो सब खाने का बहुत शौक रखते थे। तो रोज ये होता था कि अरे यार यहाँ से खाना मंगाओ, वहां से खाना मंगाओ। तो हाँ, 2 4 किलो वजन थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ गया। I want to know your favorite
food which you like from Delhi? मैं ये कह रहा था कि क्योंकि मैं दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ा हूँ, 3 साल मंडी हाउस में हॉस्टल में रहा हूँ, वकील लेन में, फिरोज शाह रोड के पीछे। तो नाथूस जो था हमारे वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो अच्छा। मतलब तो जो कहते हैं ना अपब्रिंगिंग होती है, तो हमारी वो जो अपब्रिंगिंग हुई दिल्ली में हॉस्टल में रहते हुए, वो हुई नाथूस में, जहाँ के कुलचे छोले और छोले भटूरे जो है वो वही खाते रहे। और फिर आईटीओ के अंडे पराठे रात को। हॉस्टल लाइफ में ये होता था ना कि रात को 12-1 बजे तक आप जागते रहते हैं, और जब आप खासकर एक्टिंग इंस्टीट्यूट में हो तो वैसा वाला रूटीन नहीं होता। तो वहाँ के अंडे पराठे हमने बहुत खाए हैं। तो लेकिन ये कहूंगा कि हाँ, अगर मुझे एक चीज चूज करनी हो तो मैं कहूंगा कि आईटीओ के अंडे पराठे। टोटली सर, मैं भी जाके एक्सप्लोर करता हूँ, मजा आता है। तो सर, एक चीज जो है ना आपके कैरेक्टर में बहुत डेप्थ में देखने को मिला, लाइक वो जो आपका कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा ग्रे है, मतलब वो रिस्ट्रिक्टेड है, लोगों को अपने पास नहीं आने दे रहा, एंड अपने भी है ना वो थोड़ा उलझा हुआ बनता है। सो आई वांट टू नो कि जैसे यूजुअली एक्टर्स से हम सुनते हैं कि जब वो एक रोल में जाते हैं तो कोई कभी कुछ चीजें ना वो ग्रैब करते हैं उनसे, और कभी कुछ चीजें चाहते हैं कि जब वो कैरेक्टर से बाहर निकले तो वो चीजें वो अपने साथ उस कैरेक्टर के साथ वहीं पे एंड कर दे। आपके दिमाग में आया कुछ कि ये चीज जो है मैं अपनी रियल लाइफ में रखूंगा और ये चीजें मैं यही कैरेक्टर के साथ एंड करना चाहूंगा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो आपने जितने भी आपने जो कैरेक्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए ना मेरे रोल के, वो बिल्कुल सही बताया आपने। इनफैक्ट आई शुड अप्रिशिएट दैट कि आपने ट्रेलर में इतना सब कुछ भांप लिया। तो है वो उस कैरेक्टर में वो बात है, थोड़ा सा वो खुद अपने आप में वो कंफ्यूज है, उसकी समझ में नहीं आ रहा कि जो वो कर रहा है वो गलत है या सही है, या उसको ऐसा लग रहा है कि यार जो मैंने किया है वो इतना क्या गलत है कि मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ, या ऐसा क्यों है कि मुझे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और उसकी अपनी एक स्टबर्ननेस है उस किरदार की। पर जहाँ तक मेरा एज एन एक्टर सवाल है, मैं बहुत जल्दी निकल आता हूँ कैरेक्टर से। मैं ज्यादा देर तक ऐसा नहीं होता कि मैं उस कैरेक्टर में फंस गया और मेंटली मुझे अब डिस्टर्ब हो रहा है और मुझे तकलीफ हो रही है। वो शायद पता नहीं नेचुरली वैसी प्रैक्टिस बनी हुई है, तो इतना मुझे कुछ नहीं होता कि मैं एक्टर और कैरेक्टर को ज्यादा मिक्स नहीं करता हूँ। मैं जो हूँ वो मैं हूँ, Okay. और जैसा जो किरदार बनता है वो मैं प्ले करता हूँ। Okay, so my last question to you: 3 reasons to watch सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड on ZEE5. एक तो ये कि कहानी बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल है। आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि इंसान की जिंदगी में इमोशन एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है, कि वो क्या फील करता है, क्या उसकी सोच है, क्या उसकी मेंटालिटी है। और ये हर इंसान उस जद्दोजहद से, इमोशनल जद्दोजहद से गुजरता है कि वो कैसा बिहेव कर रहा है, उसके बिहेवियर का दूसरों पर क्या असर हो रहा है, क्या वो सही असर हो रहा है या बुरा असर हो रहा है। ये जो सारे इमोशंस है ना, ये बहुत रियल हैं और बहुत ज्यादा आम है। हर इंसान इन इमोशन से रिलेट करता है। तो वो सारे इमोशंस इन किरदारों के अंदर भी हैं जो सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड में है। तो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि हर इंसान, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इनफैक्ट टीनेजर्स का भी अपना पर्सपेक्टिव है कहानी में। जो सिचुएशन जिस तरह की है इस पूरी कहानी में, वो बहुत रिलेटेबल है। दूसरा, लिखी बहुत अच्छी गई कहानी। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑडियंस को बहुत पसंद आएगी। और ऑब्वियसली टीवीएफ क्रिएशन है, तो टीवीएफ के शोज की एक पहचान है, लोग जानते हैं उनके शोज के बारे में और एक सर्टेन उम्मीद रखते हैं उनके शोज से। तो वो सारी उम्मीदों पर ये शो खरा उतरेगा। एंड द लास्ट रीजन इज यू, कि आपको एक नए कैरेक्टर में एक्सप्लोर करने को हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जो लोग जानते हैं कि मैं एक एक्टर के तौर पर जो मुझे हमेशा से जानते रहे हैं, उनके लिए भी बहुत लंबे गैप के बाद वो मुझे देखेंगे। और जो शायद ये जानते हैं कि अरे अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल का एंकर, अब उनको पता चलेगा कि नहीं भाई, ये एंकर नहीं एक्टर भी है। टोटली सर।